के कर्मचारी एचएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आ रहे हैं और नारेबाजी करते हुए सभी नगर परिषद के कर्मचारी एचएम साहब को ज्ञापन देने के लिए देख रहे हैं नगर परिषद के कर्मचारी सभी दोस्तों नगर परिषद के सभी कर्मचारी कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। चोर से टकरावा चूर चूर हो जाएगा, चोर से टकरावा चूर चूर हो जाएगा। देख रहे हैं दोस्तों सभी कर्मचारी नगर परिषद के अब नारेबाजी करते हुए एचएम कार्यालय जा रहे हैं। अब नगर परिषद से चलकर नगर परिषद के कर्मचारी सभी प्रदर्शन कर रहे हैं। बात इतना बड़ा कि ऑफिस पूरी लगाए गए ताले एडीएम कोर्ट में भी दूसरे बेड पर दिए गए ताले और क्या मामला है? कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। बबलू पार्षद है हमारे नगर परिषद से, उन्होंने वो जो अभद्रता की है, एक छुआछूत की भावना का अपना वो दिया है, उसके मैटर में हमारी ये यूनियन फेडरेशन है वो एडीएम साहब को ज्ञापन देने आई है और उसकी जो एडीएम साहब को ज्ञापन देने के बाद जो भी प्रक्रिया होगी उसको आगे बताएंगे आप। आपका नाम और क्या कार्यभार है है जी? आपका नाम और क्या कार्यभार है आपके ऊपर? मेरा नाम पिंटू राम मीणा, सफाई निरीक्षक गंगापुर। अच्छा, ये सब लोग सफाई कर्मी हैं? जी नहीं, ऑफिस स्टाफ भी है हमारा। ऑफिस स्टाफ सफाई कर्मी है? हाँ ठीक है सर। नगर परिषद के अंदर ताला लटकने का मामला सामने था, क्या खोल दिया गया है? नहीं, ताला कुछ नहीं है, ऑफिस खुली हुई है, सिर्फ कार्य का कलमबंद कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं बस। कार्य बहिष्कार किया गया है बस, ठीक है। सारे कर्मचारी अपने कार्य पे हैं, मतलब कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं, सब उपस्थित हैं सारे। मुझे पिंटू जी मीणा का कहना है कि कार्य का बहिष्कार किया गया तमाम जानकारी और देख रहे हैं दोस्तों नगर परिषद के नगर परिषद के सारे कर्मचारी यहाँ पर कर्मचारी यूनियन कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, कर्मचारी एकता 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 जिंदाबाद। नगर परिषद के सभी कर्मचारी एसडीएम कार्यालय पर कर रहे हैं प्रदर्शन। आप देख रहे हैं लाइव। हमें तो हमारा ज्ञापन देना, कार्रवाई तो स्वयं ही होती है दोनों से, दोनों अधिकारी किसी को भी ले लो, कार्रवाई जो होती है नियमानुसार ही होगी। नहीं
सब फेडरेशन यही चाह रहा है कि एक बार भीड़ ज़्यादा है अंदर जाएंगे सभी नगर परिषद के कर्मचारी देख रहे हैं, सभी यहाँ पर कर रहे हैं प्रदर्शन अपनी मांगों के समर्थन में, और यूनियन के सभी नेता गंगापुर सिटी में जो पार्षद और नगर परिषद कर्मचारी में जो में हुई थी उसने ले लिया है बड़ा रूप, और बूथ बन गया तिल का ताल। और आप देख रहे हैं कर्मचारी कर रहे हैं प्रदर्शन और एसडीएम कार्यालय में दिए हैं ज्ञापन। कॉपी करा लेंगे, कॉपी करवा लो। हाँ भाई काम है पूरा इसके साथ आपके साथ और के साथ नहीं सर, पूरे कर्मचारी सफाई जमादार भी थे इसमें, और एसआई भी थे, क्या बोला राम जी थे। उन्होंने ये बोला कि तुम भीतर कैसे आए हो, तुमसे भीतर आने का अधिकार किसने दिया, आप कुर्सी पे कैसे बैठे हो, किसने बुलाया इनको, ये फालतू की बातें पूछा था। और मान के चेयरमैन साहब ने बुलाए थे, और चेयरमैन साहब ने बुलाए थे, वो हमारे एसआई पिंटू राम जी ऐसा ही हम सब एक साथ गए थे वहाँ। पहले से ही काफ़ी पार्षद बैठे हुए थे, तो बात तो लोग गए थे आप अंदर? सर हम 10 नाम लिखा है किसी का? हाँ लिख रखा है। कौन कौन के अंदर गए? इसमें सर अंदर। चलो ठीक है ना, बात करने दो लिए। कर्मचारी यूनियन के नेता कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। रामदेव जी, पूरा मामला क्या रहा शुरू से अब तक का, क्या मामला है? आखिर ये आपके द्वारा हड़ताल की जा रही है 2 दिन से, मामला क्या है पूरा आप बताइए। मामला कुछ भी नहीं है। हमारे एसआई साहब चेयरमैन साहब ने बुलाए थे। किसको बुलाया था? एसआई साहब पिंटू राम मीणा अच्छा, पिंटू जी को। जी, इसके साथ में जमादार भी थे, इंचार्ज भी थे, और मैं शुम भी था। तो अंदर घुस गए चेयरमैन साहब वाले। कौन घुसा था अंदर? चेयरमैन साहब वाले रूम में हम ही गए थे, बुलाया था। चेयरमैन के रूम में आप गए थे? हाँ, बुलाया था उन्होंने। तो वहाँ जाके पहले से ही पार्षद 15-20 बैठे थे। कौन कौन थे पार्षद? पार्षद नहीं, आप नगर परिषद में रहते हैं, आपको तो पता है पार्षद कौन है? 15-20 थे। नाम तो बताओ, 1-2 के तो नाम तो बताओ कम से नाम कम। क्या बताऊँ अब? एक तो विकास ठेकला था, अच्छा, एक बबलू चौधरी था, और एक वो लेडी थी सावित्री, अच्छा, और थे कई 15-20 और भी होंगे पार्षद। तो क्या मामला हुआ वहाँ? मामला पिंटू राम जी के, विकास ठेकला जी के कुछ मैं तो हो गई थी उसको, किस बात को लेकर? कोई फॉगिंग के चक्कर में। अच्छा, तो चेयरमैन साहब को मैंने फ़ोन पर अवगत करा दिया था। चेयरमैन साहब ने कहा था भाई कल तो जब 11 आप बजे। कह रहे हैं कि चेयरमैन साहब वहाँ मौजूद थे और सारे पार्षद नहीं, बैठे थे? अगले रोज की बात है ये। अच्छा, अगले रोज की अगले बात। रोज जब चेयरमैन साहब ने कहा 11 बजे ऑफिस में आ जाना, मैं विकास को बुला लूँगा और इधर को पिंटू राम जी को, और बैठ के बात कर लेंगे। हाँ, तो उनने एडवांस में 15-20 पार्षद बैठा रखे थे। फिर बाद में बुलाया हमको, बुलाने के बाद में इनके वार्ता ही हो रही थी, इतने में बबलू चौधरी बोल गए कि इनको किसने बुलाया, बताओ इसको बाहर बताओ, ये फलाना अंट गाड़ी क्लब से पैसा है। अभी जो आपने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया उसमें क्या मांग की गई? मांग यही है बबलू चौधरी अरेस्ट हो। और कार्य आपका चल रहा है या नहीं? कार्य बंद है, कमरे खुले हुए हैं, कलम बंद है। कलम बंद। पिंटू जी पूरी जानकारी दीजिए आप हमें, आखिर किस तरह, इधर है थोड़ा, आखिर मामला क्या रहा? उनके द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, किस तरह से क्या मामला रहा? सभी मीडिया बंधुओं के जरिए मैं पहले तो हमारे नगर परिषद क्षेत्र के जितनी भी आम जनता है, जिनको हमारे
कर्मचारियों की वजह से जो असुविधा हुई है उसके लिए मैं हाथ जोड़ के सभी आम जनता से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं आपको पूरी डिटेल से ये बताऊँ कि सोमवार को मैं जैसे ही कार्य पे आया 9:30 बजे मैं अपने कार्यालय में उपस्थित हुआ। पुराने एसआई साहब राम प्रकाश जी हैं, उन्होंने मेरे को चार्ज दे रहे थे। इतने में अपने विकास जी नाम से पार्षद हैं, मैं उनसे पहले परिचित नहीं था क्योंकि मेरा प्रथम दिन था वो। तो वो आके और जो मेरा कर्मचारी है उससे ये बोला कि भाई आप फॉगिंग करा दो। उसने मेरा नाम लिया। मैंने उनसे बोला पार्षद साहब आपके फॉगिंग हम बुधवार को करा देंगे, अभी नया आया हूँ मैं और मेरे को ये पता लगा लेने दो कि भाई एक दिन में ये पता लग जाएगा, आते ही मैं बुधवार को आपको 100% मैं फॉगिंग करा दूंगा। कि नहीं साहब मेरे 90 दिन से नहीं हुई। मैंने उनसे निवेदन किया साहब 90 दिन से नहीं हुई होगी, दूसरे अधिकारी थे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको बुधवार को फॉगिंग करवा दूंगा। ये मुद्दा था। फिर वो उन्होंने मेरी टेबल थपथपा के और एक चैलेंज के रूप में, धमकी भरी चैलेंज के रूप में मेरे से अवगत की। फिर मैंने चलो ठीक है उस बात को भी नेगलेक्ट करा। उसके बाद में मैंने अपने कर्मचारी जो अपन की शहर की सफाई व्यवस्था में जो कमियां थी उससे संबंधित मेरे सफाई जमादार इंचार्ज हैं उनकी एक मीटिंग लेना चाहा, जिससे उस मीटिंग को लेकर मैं सभापति महोदय को प्रेषित करना चाह रहा था, जिससे कि कहीं ना कहीं हमारे जो कर्मचारी और सभापति महोदय के बीच में जो गैप आ रहा है और जिसकी वजह से ये व्यवस्था किस तरीके से सुचारू नहीं हुई है। कुछ हमारे कर्मचारियों की समस्या थी और कुछ हमारी कमियां थी, उनको हम बैठ के एक साथ दूर करना चाह रहे थे। इस वजह से वो मीटिंग रखी थी। मीटिंग करने के बाद जैसे ही मैं बाहर निकला तो हमारे सभापति महोदय जब तक ऑफिस से निकल चुके थे, तो हम जैसे ही बाहर निकल रहे थे तो पार्किंग स्थल है हमारा, उसमें आके विकास जी ने वापस वही बदतमीजी की। फिर भी हमारे बीच में कर्मचारियों ने बीच बचाव करके उसको शांत कराया। फिर ये सूचना हमारे जो यूनियन अध्यक्ष हैं मैंने वो भी हमारे साथ थे, उन्होंने हमारे चेयरमैन साहब को अवगत कराया कि साहब इस तरीक़ा से आपके सम्मानित पार्षद हैं, लेकिन उन्होंने हमारे कर्मचारियों से इस तरीक़ा से अवगत की है। चेयरमैन साहब का जवाब आया कि भाई आपको 11 बजे दोनों पार्टियों को बुला के बैठा के दोनों की बातें सुनी जाएंगी, किसकी गलती है उसको उस तरीक़ा से सुना देंगे। हम 11 बजे दूसरे दिन पहुँचे, लगभग 12:30 बजे की बात थी। हमें चेयरमैन साहब ने सबको बुलाया और हम चेयरमैन साहब के बुलाने से ही उनके चैम्बर में प्रवेश किए। तो हमने जाके वहाँ देखा, मैं नाम तो पार्षदों का ज़्यादा नहीं जानता क्योंकि मेरा फर्स्ट डे ही था, तो मेरा कभी रूबरू नहीं हुआ उनसे। तो हमने जाके देखा, उन्होंने मेरे को अंदर बुलाया। अंदर जो चेयरमैन साहब के सामने मैंने जो अपनी बात थी वो भी रखी, हमारे जो विकास जी पार्षद साहब हैं उन्होंने अपनी बात रखी थी, लेकिन उसमें हमारा ये था चेयरमैन साहब की मौजूदगी में मध्यस्थता हो चुकी थी, जिससे कि चलो छोटी मोटी बातें कुछ गलती उनकी थी तो उन्होंने भी ये चीज़ मानी कि चलो ठीक है अब नेक्स्ट टाइम इस तरीक़े से नहीं होगा। कारण क्या था कि फर्स्ट डे था, मैं वो काम पूरा भी नहीं करवा सकता, जबकि चेयरमैन साहब की बात को रखने के लिए और सम्मानित पार्षदों की बात को रखने के लिए मैं उस चीज़ से सहमत भी हुआ। इतने में ही हमारे एक पार्षद हैं बबलू चौधरी नाम से, उन्होंने हमारे कर्मचारी जो मेरे साथ आए थे, जो कि सभापति महोदय के आदेश की पालना में हमें अंदर बुलाया गया था, तो उनसे उन्होंने जो अभद्रता की वो एक छुआछूत आप जो लोगों होता, से? हाँ बिल्कुल, मेरे कर्मचारियों से भी की कि आपको किसने बुलाया, किसने बैठने का अधिकार दिया। इसका मतलब ये है कि हरिजन है तो वो कुर्सी भी नहीं बैठ सकते। उनकी बातों से ये इंगित हो रहा था कि वो हरिजन है, इनको कुर्सी बैठने का अधिकार किसने दिया। इस बात से मेरे कर्मचारी आक्रोशित होकर वो बाहर आ गए। हालांकि मैं उनका अधिकारी मान लो, उनके साथ का कर्मचारी मान लो, मेरे को उनके होने के नाते मैंने भी ये बात बता दी कि साहब आपने कल मेरा अपमान कर लिया, आपकी बात रख दी मैंने, फिर भी आप मेरे कर्मचारी को फिर बदतमीजी कर रहे हो। ये बात गलत है। आपके सम्मानित पार्षद हैं, इनसे थोड़ा कहें कि अच्छा व्यवहार करें, जिससे कि हम भी हमारा अपमान महसूस नहीं करें। ये बात होने पर हमारे कर्मचारी संघ के अध्यक्षों ने और कर्मचारियों ने ये निर्णय लिया कि हम सब कलमबंद हड़ताल करेंगे, हम काम का बहिष्कार करेंगे, कार्य का बहिष्कार करेंगे। ऐसा ही साहब कल एसडीएम साहब द्वारा हाँ एसडीएम साहब वही बात मैं बताना चाह रहा हूँ मीडिया बंधुओं के माध्यम से। एसडीएम साहब हमारी ऑफिस में उपस्थित हुए। एसडीएम साहब ने फिर से दोबारा सुलह कराने की कोशिश की, तो मेरी बात तो जो थी वो वहीं ख़त्म होगी, विकास जी वाली बात। लेकिन जो हमारे बबलू चौधरी जी हैं, उन्होंने जो सफाई कर्मचारी को जो अपमान किया, एक नैतिक दायित्व भी बनता है, फर्ज भी है, और मेरा रहना एक उनके साथ अति आवश्यक है। इस वजह से हमारा मैं और मेरा जो ऑफिस स्टाफ है सारा सफाई कर्मचारी यूनियन के साथ है और उनके साथ ही रहेगा। सर इतना कुछ होने के बावजूद आखिरकार ऐसी क्या नौबत आई कि दोनों ही पक्षों द्वारा कोतवाली को शिकायत दी गई? जो अभद्रता की है, हम एक सबसे बड़ी बात ये होती है, चाहे कहीं भी हो फैसले में, कि एक माफ़ी सबसे बड़ी चीज़ होती है, उससे बड़ी सज़ा कोई नहीं होती है।
भारतीय संविधान के अनुसार। तो हमने ये कर्मचारियों ने ये डिसीजन लिया कि साहब माफ़ी मांग लेंगे, हमारी बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वो जो पार्षदगण हैं उन्होंने बबलू चौधरी ने आरोप प्रत्यारोपित करते हुए और उस बात को बढ़ावा दिया है। हमारे महिला पार्षदों से बदतमीजी की है, शराब पिलाई है एसआई ने, इस तरीके के झूठे आश्वासन। इससे हमारी जो सफाई कर्मचारी के जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी यूनियन है, वो और ज़्यादा भड़क गई। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो पार्षदगण हैं उनका विशेष रोल है इस बात को और बढ़ावा देने के लिए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ जो अपने शिकायत पत्र दिया उसमें क्या मुख्य मांगे रखी है? हमारी जो मुख्य मांग यही है कि इस प्रकरण में जल्दी से जल्दी न्याय मिले और बबलू चौधरी जी हैं उन्होंने जो गलती की है या तो उसको सार्वजनिक रूप से जो हमारे कर्मचारी हैं सफाई के उनसे माफ़ी मंगवाई जाए, अपना मतलब जो क्षमा प्रकट की जाए और या फिर उनकी गिरफ्तारी की जाए। और मैं आपके माध्यम से पुनः पूरे समस्त कर्मचारियों सफाई कर्मचारियों के माध्यम से ये निवेदन अपील करना चाहता हूँ आम शहर से कि जो हमारी वजह से हमारे कर्मचारियों की वजह से आप लोगों को असुविधा हो रही है उसके लिए हम बार बार क्षमा याचना है। सर असुविधा की तो बात ही मत कीजिए क्योंकि गंगापुर में तो असुविधाओं के नाम पे लोग जानते हैं इस चीज़ को। आप जो कहना चाह रहे हो साहब वो उसमें ये है कि इसमें भी है, ये पार्षद गणों की मैं बात बताऊं, इसमें बार बार जो 2-4 पार्षद हैं जो हमारे कर्मचारी से अभद्रता करते हैं, वो बात मेरे को आते ही बता दी उन्होंने। जैसे कि वो आपसे अभद्रता करते हैं तो इस चीज की शिकायत आप ऊपर कीजिए। वही चीज हमने आते ही सारी मीटिंग ली थी, उससे पहले कोई वार्तालाप नहीं हुई थी हमारी। उन्होंने स्टार्टिंग में भिड़ते ही वही अभद्रता की है उन्होंने। इसमें हम वही चीज करना चाह रहे थे कि जो गैप है और इसकी वजह से आम जनता को जो परेशानी हो रही है उसको हम मिलकर दूर करें। अच्छा, मेरा फर्स्ट टाइम बिल्कुल तो आप भी आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कहीं मेरी तो कहीं कोई कमी नहीं है, ठीक है। अगर मेरे कर्मचारी कमी है तो पहले मैं बैठा हूँ। अगर मेरा कर्मचारी काम नहीं कर रहा तो मेरे को अवगत कराते, अगर मैं भी काम नहीं कर रहा तो मेरा उच्च अधिकारी। लेकिन ये कहीं नहीं बनता कि मेरे से बदतमीजी करें, मेरे कर्मचारी से बदतमीजी करें। कर्मचारी के साथ बदतमीजी करना गलत है। बिल्कुल साहब। अच्छा सर एक बात बताएं, ये वार्ड पार्षद और एसआई के बीच के विवाद को लेकर आखिरकार जनता कब तक इसका खामियाजा भरेगी? कब तक आप लोगों की स्ट्राइक रहेगी? इसका स्ट्राइक का तो ऐसा है कि हम उच्च अधिकारियों के माध्यम से हम वार्ता कर रहे हैं, जो हमें उच्च अधिकारियों के द्वारा निर्देश में ले जाएंगे और हमारी यूनियन अध्यक्ष और वो जो कर्मचारी हैं उनसे वार्ता करके इसका शीघ्र समाधान करेंगे। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे जो शहर की जनता है उसको असुविधा नहीं होने देगी। आपका नाम क्या है सर? मेरा पिंटू राम मीणा नाम। अभी ट्रांसफर हो गया है? हाँ, मेरा तीसरा दिन है आज। तीसरा दिन है। एसआई साहब एक जानकारी चाहेंगे हम आपसे, गंगापुर सिटी के सभापति महोदय ने ऐसा गंगापुर सिटी में क्या कांड कर दिया जो आपने एक वीडियो वायरल हो रहा है आपका, उसमें आपको शोभा गुजर बनाने की बात कह रहे थे? उसमें कुछ नहीं है, एक प्रथम नागरिक होता है सभापति महोदय। तो सभापति मेरा जो उसमें जो बात कही है उसको आप बिल्कुल गौर से देखिए, वो बात मैंने भी देखी है। और एक आवेश में आदमी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होना एक स्वाभाविक सी बात है। मैंने वो वीडियो देखी, उसमें जो राजकार्य को बाधा करता है उसमें चाहे मैं हूँ या फिर और कोई भी हो, वो आदमी ऐसा हो सकता है, ठीक है। वो सभापति महोदय हमें उनके आदेश की पालना में ही हम अंदर गए थे और उनके आंखों के सामने ये सारे हमारे साथ अभद्रता की है। फिर भी सभापति महोदय अगर ये चाहते, इस बात को बढ़ावा नहीं देना चाहते, तो वो ये कह सकते थे। 2 बात तो हमारे जो चौधरी साहब हैं पार्षद साहब, उनको भी 2 बात करनी है, आप इस तरीक़ा से नहीं बोलोगे। और 2 बात हमारे जो कर्मचारी है जिनकी वजह से वो बात बढ़ रही है आगे, उसको भी बोल सकते थे। तो उसमें सारे कर्मचारी संतुष्ट रहते। और अब भी हम कहीं हमारे मन में कहीं भी कोई चीज़ की खटास नहीं है, हम दोबारा भी एक जगह ही बैठेंगे और एक जगह ही बैठना चाहते हैं। लेकिन बात को वो एक राजनीतिक मोड़ में ले जाना चाह रहे हैं, जबकि हमारा कोई राजनीति से मतलब नहीं। होने के नाते हम ये चाहते हैं कि ये इस शहर को शांति व्यवस्था बने और हमारा कार्य पे हम दोबारा लौटें। एसआई साहब, गंगापुर सिटी की जनता जानना चाहती है, सभापति महोदय को 2 साल हो गए, आखिरकार सौम्य गुजर का बात आपने कही थी कि उसको सौम्य खुली शब्दों में आपने चेतावनी दी, उदाहरण दिया था, मैंने ये बात कही थी, सिर्फ ये बात कही थी। अगर उनमें कोई कमी हो सभापति में तो गंगापुर सिटी की आम जनता सुनना चाहती है क्या है? इतना बड़ा आदमी भी राजकार्य में बाधा डालता है तो वो भी सस्पेंड हो सकता है, मैंने ये बात कही थी। अभद्रता करने पर वो भी आदमी सस्पेंड हो सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि आपको इस तरीका से ये काम होगा, मेरी कोई प्री प्लानिंग नहीं है। और फिर भी अगर मेरे शब्दों से उनको आघात पहुँचती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ सभापति महोदय से। ये थे सभापति एसआई साहब। और गंगापुर सिटी में कर्मचारी यूनियन के नेताओं ने ज्ञापन दिया था और देख रहे हैं कर्मचारियों ने ज्ञापन देकर। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ जी, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जो पति पार्षद है